गुरुजी का हुक्म, अभी का अभी शुक्राना कर और तेरे बेटे पे आ रहा कष्ट मैं काट दूंगा। और तू नहीं जानती कि तेरी कुलदेवी तुझसे नाराज़ है, तो तू उनसे माफ़ी मांग और शुक्राना कर। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ माँ आपसे। संगत जी, ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा है। कभी कभी आता है कि कुलदेवी तुझसे खुश हैं, कभी कभी आता है नाराज़ है। मैं जानती हूँ अगर गुरुजी मेरे सामने ये मैसेज ला रहे हैं, देखिए पपीहे की आवाज़ भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें बार बार माफ़ी मांगना है। और यहाँ पे मुझे एक सत्संग से पता चला कि जब हमारे पास बार बार आता है ना कि कुलदेवी से माफ़ी मांग, तो हमारे कई जन्म होते हैं, मनुष्य जन्म में भी हम कई बार जन्म लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे जन्मों जन्मों 7 जन्म मनुष्य के चलते हैं ना, तो हमें हर जन्म के कुलदेवी में हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने कोई ऐसी भूल की होगी और उनकी कुलदेवी हम पे रुष्ट होंगी। तो ये भी चलता है क्रम। तो मैं आज अपने हर जन्मों की कुलदेवी से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि ये भी मुझे गुरुजी ने ही समझाया है कि जो बात तू नहीं समझती है तो मैनू दस, मैं तेनू समझावांगा। और मैंने गुरुजी से पूछा संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे यही सत्संग सुना दिया मेरे उसके कुछ देर के बाद। और आज जब मैं वहाँ पे घूम रही हूँ एम्स में, तो मेरे सामने में यही मैसेज आया कि तेरी कुलदेवी तुझसे नाराज़ है, तो शुक्राना कर। और लास्ट में गुरुजी का फेस स्माइलिंग वाला था। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का इशारा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन माफ़ी मांग, माफ़ी मांगना सीख। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ माँ, मैं आपसे। और सच में संगत जी, जब हम हृदय से माफ़ी माँगते हैं ना, तो वो माफ़ी हमारी माँ के पास पहुँच जाती है। और अब तो हमारे पास गुरुजी हैं ना, तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो हमें हमारे क्रम से, हमने जितनों के साथ भी जो भी अनादर या फिर अपने बाल पितरों के साथ जिनके साथ जो भी प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई थी ना, तो गुरुजी हमें क्षमादान देते देते ना हमें एक स्वच्छ भांडे वाला बच्चा बनाते जा रहे हैं, अच्छे पवित्र आत्मा वाले बच्चे बनाते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें माफ़ी मांगना सिखाया, आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। गुरुजी ने कहा था बच्चे के ऊपर से कष्ट मैं काट दूंगा, तू बस शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग दोनों बच्चों की तरफ से ही है संगत जी। इस बार क्या हुआ था ना कि एग्ज़ाम के टाइम में बेटी थोड़ा-सा परेशान थी, पढ़ाई कम किया था, गेम में ज़्यादा मन लगता है बच्चों का आजकल। और मैं समझाती रहती, एक दिन मुझे कहती है कि मम्मी, जब तुम एग्ज़ाम देने जाती हो तो तुम्हें तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तुम कहती हो कि तुम्हारा पेपर गुरुजी देंगे, तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं होगा, गुरुजी का रिज़ल्ट होगा, तो क्या मैं भी बिना पढ़े चली जाऊँ? मैंने कहा तुमने कब देखा कि मैं नहीं पढ़ती हूँ? हाँ, मैं अगर नहीं पढ़ती हूँ तो उसके बदले में मैं कुछ ड्यूटीज़ करती हूँ। लेकिन तुम तो कुछ केवल गेम खेलोगी तो थोड़ी ना अच्छा पेपर होगा। तो बात उसके समझ में आई और उसने भी जितना वो मेहनत कर सकती थी, उसना उतना उसने मेहनत किया संगत जी। मैंने गुरुजी से बस इतना कहा कि गुरुजी, बच्चों के साथ आपकी अलग रहती है और बच्चे को आप अपने हिसाब से समझाते हो, उनके साथ आपकी अलग बॉन्डिंग होती है। तो गुरु और मतलब संगत जी, इतना प्यारा भाव है ना बेटी का गुरुजी के साथ कि वो ना, गुरुजी मुझे अक्सर एक मैसेज करेंगे कि तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है, वो बिल्कुल तेरी परछाई है। और वो मुझे डाँटती भी है, मुझसे प्यार भी करती है, कभी-कभी तो मुझ पे बहुत गुस्सा होती है। और उसके इस भोलेपन पे मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैंने तेरी बेटी का कल्याण करता। तो जब ऐसे मैसेज आते हैं ना बेटी के लिए, तो मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं समझ जाती हूँ कि ये पूरे संगत परिवार की बच्चियों के लिए और हम सब के लिए भी है, क्योंकि हम सब गुरुजी की बेटियाँ हैं और हम सब में माता रानी का अंश है। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज उसका पीटीएम था और वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में थी कि क्या होगा? तो संगत जी, जब गुरुजी हमारा कोई कष्ट काटने वाले होते हैं, तो वो पहले से आगाह कर देते हैं। सुबह-सुबह मेरे पास मैसेज आया कि वो औरत परेशान हो गई है। बहुत, बहुत, बहुत तांत्रिक क्रियाएँ की उसने तेरी बेटी को मारने के लिए, और तेरी बेटी पे जब उसका बस न चला, तो उसने तेरे बेटे को चुना, और जब तेरे बेटे पे उसका बस न चला, तो उसने तेरे पूरे खानदान को उजाड़ना चाहा। लेकिन वो क्या जाने कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। तू महाशिव की बेटी है, घबराई ना, माँ काली जगदम्बा तेरे साथ है। और संगत जी, उन्होंने एक सत्संग भी सुनाया, छोटा-सा, मैं सुन नहीं पाई पूरा, बस 2-3 मिनट सुन पाई, जिसमें यही था कि जब हम लोग
गुरुजी पे पूरा समर्पण कर देते हैं ना, तो वो हम पे आँच नहीं आने देते हैं। हमारा कष्ट कहीं और काटते हैं, लेकिन उस कष्ट का वो हमें दर्शन ज़रूर करवाते हैं कि वो कष्ट हमारा कहाँ कटा। संगत जी, जब मैं जाती हूँ पीटीएम के लिए, तो मैं रास्ते में क्या देखती हूँ कि एक डॉगी है और उसका कान है ही नहीं, एक कान नहीं था, कान कटा हुआ था उसका। तो मुझे ना बड़ा ये लगा कि हाँ, इसको देखो कान नहीं है। और संगत जी, जब मैं इसके स्कूल जाती हूँ, तो इसका स्कूल है ना वो ये है, वहाँ पे स्पेशल एबल चाइल्ड्स के लिए भी वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई होती है टैगोर इंटरनेशनल में। तो जो ब्लाइंड हैं या फिर जो थोड़े से भी थोड़े ये होते हैं, स्पेशल होते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था है। तो वहाँ मैं क्या देखती हूँ ना कि एक बच्ची थी जिसके दोनों में से एक भी कान नहीं थे। और मुझे याद आया कि अभी-अभी मुझे गुरुजी ने वो भी दिखाया है। और कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि बहरी हो जाएगी फिर क्या सुन पाएगी नाम। तो अभी समय है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। और मैंने वो सत्संग सुना था जिसमें आंटी के कान के अंदर के पर्दे फटने को थे, लेकिन गुरुजी ने उसकी रक्षा कर ली थी, उनको ब्लेस किया था, शबद गुरबानी सुना-सुना के उनको ब्लेस किया था गुरुजी ने। और मुझे भी याद आया कि मेरे भी पति आजकल मुझे बहुत टोकते हैं कि तुम ईयरपॉड बहुत लगाती हो कान में, तुम्हारे कानों पे असर पड़ेगा, ध्यान दो अपना, तुम बात नहीं समझती हो, वाइब्रेशन होते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो कभी-कभी तो गुस्सा भी आता है जब बीच सत्संग में रोकते हैं, लेकिन उनका रोकना सही है, क्योंकि वो मेरे ही हेल्थ को सोच के कहते हैं, क्योंकि इससे ना ब्रेन पे भी असर पड़ता है संगत जी। संगत जी, वहाँ पे मैंने सोचा कि गुरुजी ने मेरे कान पे जो आने वाले कष्ट थे, हो सकता है सच में मेरा सुनना बंद हो जाता। क्योंकि कभी-कभी होता है, मैं कोई ऐसी दुनिया में चली जाती हूँ, जो मेरे सामने में कोई बात भी करता होता है ना, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। कभी-कभी होता है ऐसा। तो शुक्राना मेरे बाबा कि मुझे उस ब्लैंक ज़ोन से बाहर निकालने के लिए। और जब मैं बेटी के क्लासरूम में जाती हूँ, तो वहाँ भी मैं सत्संग ही सुन रही थी और गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, सब अच्छा-अच्छा सुनाना। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने जो पहला हमें मुझे इनाम दिया वहाँ पे, टीचर मुझे कहती है, योर डॉटर इज़ सच अ स्वीट हार्ट। मैं तो खुश हो गई इतने पे ही। मैंने कहा मैम, तो कहती है कि आपने इसको बहुत अच्छी परवरिश दी है मैम, ये बहुत काइंड है और बहुत स्वीट है। और इसने बहुत प्रोग्रेस भी किया है। और इसका बोलना, इसका एटीट्यूड, इसके मैनर्स इतने अच्छे हैं कि हम सबको बहुत प्राउड होता है कि ये हमारे क्लास की बच्ची है। और संगा जी, उस वक़्त हमारे दिल को कितना सुकून पहुँचता है जब इस बच्चे की टीचर, जबकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं हो, तब भी टीचर अगर उसकी इतनी तारीफ़ करे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मान रखा। हमने अपनी बच्ची को बोला था कि 80 प्लस में रहा कर, बाकी मैं किसी चीज़ के लिए नहीं कहूँगी। और गुरुजी ने उसको 80.5 ओवरऑल परसेंटेज ब्लेस किए हैं। यानी कि 8 5 13, उसका बर्थडे भी 13 को होता है। और 13 दूना 26, 6 2 8, यानी कि गुरुजी ने उसको इनफाइनाइट तक की ब्लेसिंग दी, ब्लेस किया, टीचर से तारीफ़ सुनवाई। और बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। और जब उनकी टीचर ने मुझे ये कहा कि ये बिल्कुल आपकी परछाई है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना संगत जी। और मैं यही कहती हूँ कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझ में तो मेरे बाबा दिखते हैं, मेरे बाबा की परछाई हूँ मैं, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे बाबा के चरणों में है। तो एक अच्छा-सा वो जो आप हमें पैम्पर करते हो ना गुरुजी किसी और के ज़रिए, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। अपनी नतनी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और अपने इस नतनी को 8th में नंबर 8 की ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और अब आपका बच्चा 9th में चला गया है, और माता रानी के इन नवरात्रि के टाइम में ही उसका पीटीएम का होना और उसको 9th में प्रमोट होना, ये भी एक बहुत डिवाइन ब्लेसिंग है संगत जी। क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग अपनी चलती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। और संगत जी, जब मैं वहाँ से आ रही हूँ, तो मेरे साथ एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ और गुरुजी ने फिर से अपनी बेटी का मान बढ़ाया। करते हो तुम गुरुजी, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से बस नाम हो रहा है। नाम आपका है, आप सब कुछ करते हो और हमें बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हो।
छोटी-छोटी सेवा लेके हमारे जन्मों के पाप भी कटवा देते हो, कर्म भी कटवा देते हो और साथ में दुनिया भर की ब्लेसिंग्स भी हमारी झोली में डाल देते हो। और हमसे बस शुक्राना की सेवा लेके हमें इतना खुश करते हो, इतना खुश करते हो। आप तो बस हमें टॉफ़ी, मेलोडी एकदम खुश, 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 खुश कर देते हो गुरुजी। संगत जी, मैं वहाँ से आ रही हूँ तो हमें ऑटो नहीं मिल रहा था और स्कूल पास में है तो कैब करने का कोई मतलब नहीं था। तो बेटी कहती है कि मम्मी चलो पैदल ही चलते हैं। तो मैंने कहा पैदल कितना दूर जाएँगे? रुक दे गुरुजी ना अभी मेरे लिए ऑटो भेजेंगे। ये कहती है हाँ, देखा गुरुजी तो नहीं भेजे। संगत जी, मतलब मिनट नहीं बीतता है, एक ऑटो पास में आके रुकता है और कहता है, "कहाँ जाना है मैडम जी?" मैंने कहा देख गुरुजी आ गए। और संगत जी, हम उस ऑटो में बैठते हैं और ऑटो के नंबर का योग भी 13 था और उसके ऊपर साईं बाबा का लोगो बना था, सबका मालिक एक और साईं बाबा। तो शुक्राना मेरे साईं बाबा का, मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, उनके साथ जब हम चले हैं, तो उनके ऑटो में जैसे कि हम नॉर्मली मूवीज़ के सॉन्ग बजते रहते हैं, उनकी ऑटो में बहुत प्यारा एक भजन चल रहा था और वो भजन था राधे राधे बोल के वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाके हम बरसाना हो आएंगे, बाके बिहारी को निहारू कभी निहारू राधा जो, श्री जो को निहारू कभी कभी निहारू बाके जो, राधा राधा के सारे पाप कट जाएंगे, राधा 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 करके हम हरि गुण गाएंगे। एक तो ये बज रहा था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा सुन के। और मैंने उनको बोला कि भैया ऐसा करना कि आप ना कहीं अच्छा फल वाला ठेला मिलेगा तो हमें रोक देना। संगत जी, वो चलते हैं और जहाँ पे वो रुकते हैं उसके सामने में एक घर है और उस घर का नाम है बरकत। यानी कि बरकत के खजाने से गुरुजी ने अपनी बेटी की झोली भरी और बरकत के सामने में, बरकत के बगल में जहाँ पे हमने वो फल ने लगाया था, वहाँ पे जो घर था, उसका जो घर का नंबर था, उसका योग भी 13 था, यानी कि 7-6, 76 नंबर था उसका। तो वहाँ 13 नंबर, इधर बरकत यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग और हमारी गाड़ी में साईं बाबा साक्षात नाज़िर हाज़िर यानी कि गुरुजी के साथ और मेरे फ़ोन में शब्द बज रहा है थ्रू आउट। हर ब्लेसिंग के साथ हमने वहाँ पे फल खरीदे। फल खरीदते हुए गुरुजी ने मुझे सोजी डाली, 2 जगह 13-13 केला ले। ठीक है गुरुजी, आहो गुरुजी। तो वो मैंने ले लिए। फिर कहते हैं थोड़ा-थोड़ा 5 फल का 1 पैकेट बना। तो मैंने बोला आहो गुरुजी। फिर मैंने बोला 5 फल का गुरुजी, तो मैंने 4 फल का बनाया। मैंने 2 केला और थोड़े से अंगूर, 1 सेब और 1 संतरा। हाँ, ये 4 फल का मैंने एक छोटा-सा पैकेट बनवाया। केला हो गया, बेटी ने बोला मुझे अंगूर चाहिए और पपीता चाहिए, ये हमने ले लिया। अब संगत जी, गुरुजी कहते थे कि पपीता रोज़ खाना चाहिए, है ना? और केला कभी शाम के बाद नहीं खाना है। तो ये सब गुरुजी ने बोला हुआ है कि सुबह में केला अमृत है और रात के बाद केला पॉइज़न की तरह काम करता है हमारे शरीर में। संगत जी, जब हमने वहाँ से वो ले लिया, तो जो वहाँ का बिल अमाउंट होता है, वो होता है 580। ठीक है? 9, 10, 11, 12, 13 अगेन 13 की ब्लेसिंग। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और जब हम लोग वहाँ से घर आते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी इतने केलों का मैं करूँ क्या? अभी तो मैं गाय के लिए भी नहीं रुकूँगी, अभी तो मुझे गाय भी नहीं कहीं मिलेगी। तो गुरुजी ने मुझे कहा, बताता हाँ, बताता हाँ। संगत जी, आगे बढ़ती हूँ, तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझसे 1 पैकेट का वो जो 13 केले थे, वो गार्ड भैया के पास बोला देने के लिए। अब मंगलवार को वैसे भी गुरुजी मुझसे फल का छोटू-छोटू सा दान करवा लेते हैं संगत जी। हाथ पकड़ के करवाते हैं वो, है ना? और गार्ड भैया को दे दिया कि आप सब ले लीजिएगा। और एक वो जो 13 केला का पैकेट था और जो मैंने फ्रूट्स के वो 4 वाले बनवाए थे, वो गुरुजी ने बोला कि "ए तेरा सारथी था, इसको दे दे।" यानी कि हमारे जो ऑटो के ड्राइवर थे, उनको। तो मैंने कहा, "ठीक है गुरुजी।" तो अचानक से मेरे सामने ना स्क्रीन पे एक फ़ोटो आता है। मैंने फ़ोन खोला तो और उसपे साईं बाबा और साईं बाबा के आगे में प्लेट में फल रखे हैं और
और संगत जी, इतना सुकून मिला ना कि ऑटो में साईं बाबा का लोगो है, साईं बाबा साक्षात नाज़िर हाज़िर हैं, सबका मालिक एक लिखा है, मन में गुरुजी हैं। और किस तरह गुरुजी का टेलीपैथी करते हैं हमारे साथ, निहाल हो जाता है मन बिल्कुल। और संगत जी, उसके बाद जो बचे थे उन्होंने कहा कि देख, तेरे मन में बड़ा मैल है, ये जो 13 केले हैं ना, 13 यूनिवर्स का नंबर है, इसको स्वीपर नु दे दे। संगत जी, मैंने एक स्वीपर भैया के पास जाके वो सारे केले देने चाहे, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमारे जो कपड़ों में आयरन करते हैं वो भैया नीचे दिख गए, उनका नाम शिव है। और संगत जी, गुरु जी ने कहा कि एक केला पहले इन्हानु दे दे। हर चीज़ वो मन में बोलते रहते हैं। संगत जी, एक केला हाथ से उन्होंने दिलवाया तोड़ के, और बाकी के जो 12 थे वो स्वीपर भैया के पास गए। और इस तरह से गुरुजी ने हमसे वो सेवा लेके न जाने हमारे कितने जन्मों के पाप कटित करवा दिए होंगे, न जाने हमारे आगे आने वाले कौन से माड़े कर्मों को काटा होगा, कौन से दुआओं का खाता भर दिया होगा, जिससे कि हमारे जो काल कंटक आने वाले होंगे उनके आगे वो दुआ खड़े हो जाते हैं और हम बच जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। यही हमारे रक्षा कवच बनते हैं संगत जी, यही हमारे रक्षा कवच बनते हैं। हम नहीं जान पाते हैं ना जिन चीज़ों को, गुरुजी हमसे वो चीज़ करवा के वो चाहे तो पलक झपकते ही हमको ब्लेस कर दे, लेकिन हम पचा भी तो नहीं पाएंगे, कर्म जो इतने माड़े कर रखे हैं। संगत जी, जब हमने गार्ड भैया के पास से आगे बढ़ती हूँ ना, तो गार्ड भैया ने एक बहुत ऐसी बात बोली ना कि मुझे रोना आ गया। और मैंने गुरुजी को तभी बोला कि गुरुजी, ये आपके लिए बोल रहे हैं, हम तो किसी काबिल ही नहीं हैं। संगत जी, गार्ड भैया बोलते हैं एक दूसरे से, दो गार्ड भैया वहाँ पे थे, कि ये वाली मैडम है ना, पिछले अगले वो उन्होंने अगले जन्म बोला, अगले जन्म में ना कहीं का राजा होंगी। जब भी जाते हैं बाहर ना, कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, हमारे लिए भी कुछ लेके आते हैं। और मैं बोल रही हूँ मन ही मन में, गुरुजी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, हाथ तो आपके हैं, ये जो वरदानी हाथ है। हमारे में तो न बिसात है, न औकात है, न पैसे हैं, न कुछ है, बस आपकी याद है। तेरे सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे अन्न पवावे, सब कुछ तो आप ही करते हो। और आप जी के जो हम ये कुक्कड़ है ना, तो हमारे गले में अपने नाम का पट्टा रखना। और जब भी मैं देती हूँ, मैं मेरे हाथ से गुरुजी कोई सेवा करवाते हैं ना संगत जी, तो मैं कहती हूँ गुरुजी की तरफ से। और जो रहते हैं ना वो भी कहते हैं जय गुरुजी। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे आंचल में ना सारी खुशियाँ, सारे सूरज, सारे चांद, सारे सितारे भर दिए हैं गुरुजी ने अपने नाम के साथ। शुक्राना गुरुजी इस नाम दात के लिए। और शुक्राना गुरुजी अपने नाम के खजाने से अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अपनी हर बेटी को ब्लेस करने के लिए पूरे संगत परिवार के बच्चों पर से को सारी नज़र उतर जाए। और ये नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो सारे बच्चों को ना नज़र उतार दीजिएगा, सब कोई, सब मम्मी। यहाँ से तो मैं सबकी उतार ही देती हूँ नज़र उतारने के लिए। 3 बार ताती वाव न लगी पढ़ लीजिएगा। ताती वाव न लगी पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओखद दिया ए तालिब लाई, राख लिए तिन राखन हार सब ब्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई, ताती वाव न लगी पहाड़ ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। ये 3 बार पढ़िएगा और अपने हाथ बच्चे के सर पे रखिएगा। और बच्चे को उतनी देर फ़ोन टीवी कुछ मत देखने दीजिएगा, बोलिएगा बेटा आंख बंद करके बैठ जा, या खोल के भी बैठा है तो बस तू सुन चुपचाप। अपने बच्चों को ये चीज़ सिखलाइए। और संगत जी, एक चीज़ और मुझे बाबा नीम करोली ने कहा कि अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरा कर, अपने बच्चे के पास बैठा कर, अपने बच्चे के साथ 10 मिनट उसके हिसाब से बात किया कर। तेरा बच्चा अकेलेपन में जाएगा, उससे बेहतर है कि बच्चे के साथ उसकी माँ, पिता, उसका दोस्त, उसका हमसाया बन के उससे उसकी खुशियाँ बाँट, उसके जैसा बन, बचपने जैसा बन। और उसके साथ तो जब घुलेगी-मिलेगी तो वो अपने मन की हर बात तुझसे शेयर करने लगेगा। और तेरा बेटा देखना फिर कैसे सितारों में ये करता है, मतलब अपना नाम रोशन करता है, तेरा नाम रोशन करता है। और अपने बच्चे के सर पे जब हाथ फेरना तो राम 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 का जाप जरूर करना। तो शुक्राना मेरे नीम करोली वाले बाबा, शुक्राना। और
हर बच्चे बहुत कामयाब बने, अपनी नेकी के रास्ते पे चलें और हमेशा, हमेशा, हमेशा गुरुजी के प्यारे वाले बच्चे बने रहें, क्योंकि बच्चों पे गुरुजी का बहुत प्यारा ये रहता है, आशीर्वाद भरा हाथ रहता है, क्योंकि बच्चों को गुरुजी कभी टिकने नहीं देते हैं और बच्चों के साथ गुरुजी बहुत बच्चे बन जाते हैं। संगत जी, जब गुरुजी ने बोला था कि तेरे बेटे पर से आज काल का संकट काटा है, अचानक से जब मैं बेटी को लेके स्कूल से आती हूँ, तो होता क्या है, बेटा आता है ड्राइंग रूम में और उसके चारों तरफ पता नहीं कहाँ से एक बटरफ्लाई आ जाती है। ब्लिंक ऑफ आइज़ में वो बटरफ्लाई आती है, ब्राउन कलर की, और पहले उसके पैर के चारों तरफ घूम के, और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ, अरे रुक, 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 वहाँ पे बटरफ्लाई है, रुक, रुक, रुक। और वो बच्चे लोग कहते हैं, नहीं मम्मी बटरफ्लाई नहीं है, इसको कुछ और बोलते हैं, फ्लाई है कोई बड़ी-सी, जो मोथिया क्या कहते हैं। मैंने बोला जो भी है, रुक, वो कुछ कर रही है। तो वो ना बच्चे के चारों तरफ ना फेरे लगाने लगी बेटा के, और उसके बाद ना वो चली जाती है गुरुजी के स्वरूप के पास और गुरुजी के स्वरूप को टच करके, और फिर वो बाहर जाने लगी। मेरे से एक गलती हो गई, मैंने बाहर की बालकनी के दरवाजे बंद कर दिए कि आप अभी घर में ही रहो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। लेकिन संगत जी, जब कुछ ऐसा हो ना, तो हमें कोई चीज़ बंद नहीं करना चाहिए। मुझसे ये गलती हुई, मैं माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन उसके बाद ना वो हमारे टीवी शेल्फ़ के पीछे चली गई और पता नहीं उसके बाद मुझे नहीं दिखी। मैं बच्चों को बोल रही थी कि बेटा एक फ़ोटो ले ले, वीडियो बना ले, देख कितना सुंदर घर में फेरा लगा रहा है, इधर से उधर तितली कितनी प्यारी लग रही है। बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, और इस तरह से गुरुजी हमें छोटी-छोटी खुशियाँ देके, जो बड़े-बड़े संकट होते हैं ना, हमारी हँसी में ही वो काट देते हैं। क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे ना, तो हमारे अंदर से सारे नेगेटिव एनर्जीज़ अपने आप हट जाएँगी। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हँसते रहो, बसते रहो, हमेशा खुशियाँ बाँटो। अगर कोई तुम्हारे सामने दुखड़ा रो रहा है, तो उसको कहो कि आप गुरुजी के पास जाओ, और आपके जीवन में हमेशा से हमेशा तक खुशियों की बहार लगी रहे। शुक्राना गुरुजी, और मैं हर संगत से यही कहूँगी कि बस गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी जब साथ हैं, तो हम पे कुछ का कलेप भी नहीं लगेगा। हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम हमेशा मस्त रहेंगे। हमारे ऊपर अगर कोई दिक्कत भी आएगी, तो दिक्कत का सामना हमारे गुरुजी करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी रूप में करें, और हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमारा कवच क्या बनेगा? तो वो है मंत्र जाप। हमारा कवच क्या बनेगा? तो वो होगा जल प्रसाद। हमारा कवच क्या बनेगा? तो हमारी अच्छी आदतें। हमारा कवच क्या बनेगा? तो हमारी नेक नीयत। हमारा कवच क्या बनेगा? हमारे मन में उठने वाले हर एक सच्चे विचार। हमें किसी के लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, और ना बुरा करना है। कुछ नहीं करेंगे तो हमें चुपचाप वहाँ से खिसक लेना है, ये तो कर सकते हैं। जवाब नहीं देना है, किसी बात पे मुँह नहीं लगाना है, मूढ़क के हमदास। हमें किसी के आर्गुमेंट में उसका हिस्सा नहीं बनना है। हमें बस गुरुजी का ध्यान करना है, नाम जप करना है, और बाकी अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहूँगी हर संगत से कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, बिल्कुल आराम से रहिए और माता रानी के साथ गुरु जी का गुणगान करते रहिए, यूनिवर्स का शुक्राना करते रहिए। शुक्राना बहुत बड़ी बख्शीश है, बहुत बड़ी बख्शीश है। इसका नशा जब चढ़ जाता है ना, तो सारे नशे फीके हो जाते हैं, क्योंकि इसके नशे के साथ हमारे अंदर में गुरु के चरण आ जाते हैं, और जब गुरु के चरण हमारे हृदय में बस जाते हैं, तो हमारा हृदय इतना सुरम्य एक मंदिर, एक देवालय बन जाता है। शुक्राना गुरु जी। हम बच्चों के हृदय में विराजमान होने के लिए, हमारे मन को अपना धाम बनाने के लिए, शिवलोक में हमें निवास करवाने के लिए, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी संगत सत्संग सुनेंगे, उनको बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और जिस तरह आप मेरा हाथ पकड़ के बैठे हो ना, वैसे ही उनका हाथ पकड़ के बैठना, और जिस तरह मेरे सर पे अपना आंचल फैलाते हो ना आप, वैसे ही उनके सर पे भी आप अपने प्यार ममता का आंचल फैलाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जय जी, संगत आज्ञा जी। मैं प्रभु। ये 23 मार्च सोमवार का मेरे गुरु जी के द्वार का शुक्राना सत्संग 2:41 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ।
जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी, और मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। गुरु जी का शुक्राने तो पल पल के हैं, हर पल के हैं, और हर सांस के साथ हर वेले में है। इतने शुक्राने तो हम कर भी नहीं सकते जितने उनके शुक्राने हैं गुरु जी के, पल पल के। और इतने शुक्राने तो हमें पता भी नहीं चलते कि जितना गुरु जी हमारी लाइफ में करते रहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो मैं अपने कुल देवी और कुल देवता जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं वो तेरे से बहुत नाराज़ हैं, तो मुझे माफ़ कर देना मेरी कुल देवी जी और मेरे कुल देवता जी। मेरे से जाने अनजाने, मेरे से, मेरे परिवार से इस जन्म में और पिछले सब जन्मों में जो भी गलतियाँ हुई हों मुझे माफ़ कर देना। मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना हे मेरी देवी जी, हे मेरी कुल देवी जी, हे मेरे कुल देवता, मुझे माफ़ कर देना, मुझे और मेरे परिवार को, और अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ हमारे सर पे रख देना। सॉरी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, और नाराज मत हुआ करो, आप हमारे बड़े हो, आप हमसे हाथ पकड़ के काम करवा लिया करो, या हमें गलती करने से रोक दिया करो। हम तुम्हारे बच्चे हैं, तो माफ़ कर देना मेरे देवी जी, मेरे देवता जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी माफ़ी मंगवाने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। दूसरा शुक्राना कि गुरु जी कहते हैं तेरे मुंडे का भी बहुत बड़ा कष्ट लिया है, अपने ऊपर लिया है, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप ही का नातिन है गुरु जी, आपने ही जिम्मेदारी ली हुई है सबकी अपने ऊपर गुरु जी। बहुत दुख होता है जब आप बोलते हो, जब आप अपने ऊपर दुख लेते हो, हम तो 10% में ही हिल जाते हैं। गुरु जी ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। मैं अपने गुरु जी के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी अपना इस तरह से ही भक्ति में लगाए रखना अपना। आपने नया दिन, नई ऊर्जा दी हमें, हमें संभाला, रात अच्छे से बीती, सब चीज़ों के लिए शुक्राना। हमें अन्न, वस्त्र, रहने के लिए मकान, सब कुछ आपने दिया हुआ है। खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना, सब कुछ दिया हुआ है, उसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार को आपने संभाला हुआ है, शुक्राना शुक्राना। परिवार में शांति बनाए रखे हुए है आपने, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही संभाले रखना अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को किसी गलत राह पे मत जाने देना। उनकी गलतियों के लिए उनको हाथ पकड़ के रोक देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर पल हर अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बस अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। सारी संगत का भला करना, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भर भर के ब्लेसिंग देना, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बड़े बेटे की तरफ से, मेरे छोटे बेटे की तरफ से, बड़ी बहू की तरफ से, छोटी बहू की तरफ से, बड़े पोते की तरफ से, छोटे पोते की तरफ से, सबकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और
मेरे मायके में मेरे भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से, दोनों तीनों भतीजों की तरफ से, भतीजियों की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संजू और संजू के परिवार की तरफ से शुक्राना, 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 शुक्राना। और जो मुझे प्यार करते हैं, जिनको जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। सारी संगत की तरफ से शुक्राना। सब चीज़ों की तरफ से शुक्राना। आपने जो छोटी से बड़ी चीज़ तक दी हुई है, सांस लेने के लिए वायु, रोशनी, सब पानी, ये सब कुछ नेचर जो आपने दी हुई है, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। देखने के लिए आंखें दी हुई है, सुंदर सा शरीर दिया हुआ है, सब चीज़ों के लिए शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ के कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पितरों जोड़ के नमस्कार। मेरे कुल देवी, मेरे कुल देवताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन जय गुरुजी, गुरुजी, वाह वाह शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा जी। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी। आज का शुक्राना सत्संग 24 मार्च का संध्या वेले का 5:08 पर विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज आप दोनों को बहुत खुश रखे, तीनों को, आप तीनों को खूब 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 सारा ब्लेस करें, अपनी खुशबू से महकाएं आपका जीवन। आपको को बहुत 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 तरक्की दें गुरुजी महाराज। आपके चैनल्स बहुत 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 अच्छे से चलें और आपके काम में कभी कोई रुकावट ना आए गुरुजी महाराज, प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई बहुत बड़ा कष्ट बेटे पे बता रहे हैं आप, सत्संग सुनवा सुनवा कर। और मैं जानती हूँ कि ये आप मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है, उसके बेटे के लिए आपने मुझे बोला। मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी आपने उसे बहुत बड़े बड़े कष्ट से उभारा है। उस बच्चे को जो दिक्कत पहले थी वो फिर से होने लगी है पापा। और मेरा छोटा सा बालक है और आपको बहुत मानता है। और अब पहले भी ना आपने उसकी अस्थमा की जो शिकायत थी वो आपने उसकी दूर की थी। पहले उसको उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी और आपने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी थी। न जाने कहाँ से एक रुपा उसको 1 महीने से फिर से वो दिक्कत हो रही है और पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। मेरा बच्चा पूरी पूरी रात जागता है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा। और यही बोलता है कि गुरुजी ठीक कर देंगे बड़ी मम्मा, गुरुजी ठीक कर देंगे बड़ी मम्मा, नानू पापा मुझे अच्छा कर देंगे। और उसका ये विश्वास, इतना प्यार आपके प्रति। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसकी मम्मी मेरी जो छोटी सिस्टर है, वो उस तरह से पूजा पाठ नहीं कर पाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। वो खुद ही पहले ही बोल चुकी थी कि बहन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसी ससुराल है उसकी गुरुजी, और जॉइंट फैमिली में रहती है, कम से कम 9-10 लोग हैं और हर किसी के बीच उस तरह से कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वो भाव है उसके मन से, बहुत मानती है आपको। और शायद यही वजह रही है कि न जाने कौन सी विपदा आने वाली थी उन दोनों पर। वो किसी हाल से है, प्रेग्नेंट है गुरुजी महाराज, और 2-3 महीने रह गए हैं उसकी डिलीवरी के लिए। उसको भी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, वो बता रही थी। हालांकि इस सिचुएशन में सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो ही जाती है। तो गुरुजी महाराज, मैंने दोनों बच्चे आपके सुपुत्र छोड़ दिए हैं। मैं, वो भी बच्चा ही है मेरा, छोटी बहन को बच्चे की तरह रखा है मैंने, बहुत छोटी है गुरुजी। और मेरी ना आज अरदास यही है आपसे, एक बहन की, कि एक माँ की, एक बहन की, कि जो विश्वास उन दोनों के दिल में है उसे उतना मजबूत
रखिएगा कि वो डोले नहीं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं उस घर के बारे में भी। आपने काफ़ी हद तक उसका घर संवारा है, सुधारा है गुरुजी महाराज। आज शुक्राना मैं उसी की तरफ से करूँगी, पहला अपनी छोटी बहन की तरफ से, अपने भांजे की तरफ से, छोटे बच्चे की तरफ से, कि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें इस सिचुएशन में रखा है और संभाल रखा है। न जाने कौन सा बड़ा कष्ट हम पे आना था, जो आपने इस छोटी छोटी चीज़ पे हमें संभाला हुआ है। गुरुजी आप मुझे हमेशा, मुझे मालूम है कि हम दोनों ठीक हो जाएंगे। सॉरी संकट जी, उन तीनों को सेफ रखिएगा, उसका कष्ट काटिए कृपा, कष्ट काटिए उसको। उसको जो भी टेस्ट उसके होने हैं या कुछ भी है, सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल आनी चाहिए। जिस तरह उसको तकलीफ हो रही है, आप हैं, सब कुछ ठीक होगा, मुझे अच्छे से पता है। दूसरा शुक्राना, आपने यात्रा जो अपनी बेटी को ब्लेस की है कल की, और कल 25 तारीख है, जिस समय टिकट बुक्स हुई थी जिस दिन, वो तारीख 16 तारीख थी। उस दिन कुछ मालूम नहीं था कि हाँ टिकट्स बुक होनी है, क्योंकि उस दिन हमारे घर में बहुत कलेश हुआ था, इतना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये मैंने सत्संग में भी शेयर किया है, जिस दिन हमारे यहाँ गुरुजी ने ये ब्लेस किया था, घर में ही कुछ बड़ा होने वाला था, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कहा सुनी, बहुत कलेश होकर गुरुजी ने ये टिकट ब्लेस किए थे। ये यात्रा, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से, मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाना है, जाना है, जाना है, मैं उनको काफ़ी दिन से बोल रही थी, उन्होंने मेरी सुनी नहीं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे अह, बुलाना है वो तो वही जानते हैं, कहाँ बुलाना है वो भी वही जानते हैं। तो कल की हमारी यात्रा है, कल हम 7 7 सवा 7 के आसपास, 7 बजे निकलना है हमें यहाँ से, 9:30 के आसपास की हमारी ट्रेन है। और कल हमें दर्शन करने हैं वहाँ पे, तो महाराज अच्छे से दर्शन कराइएगा, अच्छे से यात्रा कराइएगा, क्योंकि आपने आगे आगे चलना है, लेके तो आप ही ने जाना है, सारे खर्चे सब कुछ आप ही ने देखने हैं, सब कुछ मैनेजमेंट जितना भी हुआ है, हर जाने का, शॉपिंग से लेके एवरीथिंग सब आपने करा, आपने कराया, आप ही देखें। गुरुजी महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है कि मंदिर के आसपास ही रहने का वो हो जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिता सकें। और इसी बीच मुझे पता चला है कि आज ही 2 जगह की यात्रा है, वहीं से हमें इन्होंने मुझे बोली हैं कि तुम्हें मैं वहाँ भी लेकर जाऊँ, और मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली। मैं काफ़ी टाइम से उस जगह की, मैं मतलब मन में काफ़ी दिन से ये चीज़ें चल रही हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि उनका नाम मेरे मुंह पे अचानक से क्यों आने लगा। नवरात्र 1 महीना हो गया होगा, उनका नाम बहुत मेरे मुंह पे रहने लगा है, तो मुझे नहीं पता था कि वो उन्होंने मुझे बुलाना है कि लाडो तू चली आ, बस तुझे बुला, मतलब चली आ बस फटाफट। तो मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 दिल की गहराई से शुक्राना है मेरे पापा कि आपने ना जो मुझ पे लाड लुढ़ा रखा है ना, मैं उस बयां भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बहुत, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी यात्रा, और ऐसी जो मेरा ड्रीम था, कहते हैं ना कि ड्रीम पता नहीं पूरा होगा भी या नहीं, तो गुरुजी की छत्र छाया में रहकर, गुरुजी की ममता की आंचल में रहकर, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो पॉसिबल ना हो। और एक चुटकी बजाकर, मतलब सोचा ही नहीं, जब एक जगह को तो समझ में आया, लेकिन सडनली आज ही प्लान हुआ कि इस बीच वहाँ भी जाना है, तो मैं तो गदगद हो गई गुरुजी महाराज सुनकर कि मम्मी पापा दोनों का लाड मिलेगा मुझे। और मैं कैसे बताऊँ, मैं अपनी खुशी जाहिर कर ही नहीं पा रही हूँ शब्दों से। और जब
बस छोटी-सी एक प्रॉब्लम हो गई। गुरुजी महाराज ने सब कुछ 777 वाला रखा, सडनली अचानक ही आज हमें अपनी नंद के टिकट कैंसल कराने पड़े। उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं आज उनसे मिलने गई थी तो वो बहुत रोई। और मतलब लाइफ में पहली बार वो मेरे आगे ऐसे रोई हैं और कहने लगी मुझसे सहन नहीं हो रहा है। गुरुजी महाराज मैंने तो आपको छोड़ दिया है, उनको आपके पास ठीक कीजिए उन्हें। हालाँकि अब टिकट कैंसल हो गया, जा भी नहीं पाएँगी, बहुत हालत कंडीशन ख़राब है गुरुजी उनकी। और इतना विश्वास है बाबा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। आके मैं उनको यहीं आपके घर में रखूँगी जहाँ पर शबद वाणी, गुरबाणी, पाठ पूजा सुबह शाम होती है। जब जल प्रसाद चंदन तिलक से सबके कष्ट आप हरते हैं तो उनको लाकर यहाँ सेवा ज़रूर करूँगी मैं उनकी। और पूर्ण विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना है। बड़े छोटों के लिए जो प्यार रहता है ना दिल में, और इवन जेन्युइन ही है, जिसके लिए है तो जेन्युइन ही है। और जिन लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट करी, अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर किया, अपनों से ज़्यादा बढ़कर किया। आज मुझे परसों ही पता चला है कि उन लोगों ने मेरे बारे में लोगों से क्या-क्या बातें की। हालाँकि मैंने उनको वहीं रोक दिया। मैं कहा हमें नहीं सुनना है क्योंकि ये उनके कर्म हैं, ये उनकी सोच है कि लोग अच्छाइयों में भी इतनी बुराइयाँ ढूँढ लेते हैं। और ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है कृपा कि बेइंतहा अच्छा करने के बाद भी लोग इतना बुरा-बुरा आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं और लोगों के सामने बुराइयाँ कितनी खुले दिल से करते हैं कि अगर उनको पता चल जाएगा तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी। हाँ, थोड़ा-सा लगा अटपटा। अ, ये तो पता था कि कुछ हुआ है, पर इतनी बुरी सोच वो लोग रखते हैं आपके बेटे के बारे में, ये नहीं मालूम था। क्योंकि 14 साल बहुत होते हैं। 2-2 3-3 महीने किसी को इस तरह से, खैर कोई बात नहीं, ये भी कोई माड़े कर्म ही रहे होंगे। कोई पिछला कर्ज रहा होगा मेरा, जो मुझे चुकाना था। इस तरह से सब कुछ करने के बाद भी इतनी तारीफ़ लोगों ने मेरी की है लोगों के आगे कि मेरे तो कहते हैं ना बुरे कर्म ही साफ़ किए हैं, गंदगी ही साफ़ की है लोगों ने। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा जी उनका, हृदय से, बिल्कुल हृदय से करती हूँ। और उम्मीद ये करती हूँ कि वो लोग दोबारा आपकी बेटी की लाइफ में ना ही आए तो अच्छा है। मुझे पापा शुक्राना मम्मी पापा की तरफ से कि तबीयत में काफ़ी सुधार है। और आपने बहुत सारी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग दी हैं और बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस दिए हैं, बेइंतहा प्यारे-प्यारे। उन सब मैसेजेस का शुक्राना, उन सारे अच्छे सत्संग सुनवाना जिनसे आपकी बेटी का कष्ट कटा है। गुरुपा मैंने ना अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पापा ने ना मुझे रुद्राक्ष दिया था, कच्चा रुद्राक्ष जो होता है ना, पूरा कवर्ड जो होता है, जो बिल्कुल, तो वो मुझे पापा ने दिया था लास्ट टाइम जब मैं 5 फरवरी को घर गई थी पापा से मिलने। तो वो मैंने सरसों के तेल में डिप कर दिया था क्योंकि मैं बचपन से देखती थी पापा कच्चे रुद्राक्ष लाया करते थे पेड़ पे से, जो गिर जाया करते थे। तो वो पापा जी सरसों के तेल में डिप करके रखते थे ताकि उसका जो ऊपर का कवर होता है वो, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, वो सरसों के तेल में डाल के सॉफ्ट हो जाता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। आज एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया और एक स्टोरी भी सुनवाई रुद्राक्ष की कि किसी ने उनको रुद्राक्ष दिया था। तो मेरा पहला वाला जो रुद्राक्ष है वो जो एक अ, सन्यासी बाबा दे गए के गए थे, बहुत लंबे, मतलब बाबा नहीं थे, काफ़ी लंबे चौड़े से थे, जैसे हमारे जो पापा जी आप की हाइट हेल्थ बिल्कुल उस टाइम में मालूम भी नहीं था क्योंकि उस टाइम में शुरू-शुरू में मैं गुरु पापा से जुड़ी थी। तो मैंने वो लेके, उन्होंने वैसे मुझे बोला था कि बेटा इसको गले में धारण करना।
और या अपनी तिजोरी में रखना। बहुत कुछ सुना था तो थोड़ा सा वहम और डर भी कि बहुत कुछ होता है, लेकिन रुद्राक्ष अब आके पता चल रहा है कि वो रुद्राक्ष की क्या इम्पोर्टेंस रही है मेरी लाइफ में। जिस दिन से वो मंदिर में रखा है वो उसने क्या कुछ किया है, और आके मैं कोशिश करूँगी कि उसको मढ़वा के और गले में धारण करूँ अपने। और आज वो रुद्राक्ष मैंने साफ़ किया सत्संग सुन के, स्टोरी सुन के, तो गुरुजी महाराज वो तो 3 मुखी निकला और मैं इतनी खुश हूँ। हालाँकि मुझे ये था कि 1 मुखी हो या 2 मुखी, कि 3 मुखी बहुत कम देखे हैं मैंने। लेकिन कृपा थैंक यू सो मच, सो मच। यात्रा पे जाने से पहले आपने ये जो मुझे ब्लेस किया है, और इसको जितनी बार मैं घुमा रही हूँ ना, उतनी बार मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरे पूरे फेस बने हुए हैं तीनों तरफ इसमें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें भी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी होगी, क्योंकि मैं कई बार सोचती थी इसको साफ़ करूँगी, देखूँगी, क्योंकि भैया ने बोला था, उनको भी दिया था पापा ने, तो उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा भैया मैंने अभी तक खोला नहीं उसको, साफ़ नहीं किया। तो आज थैंक यू कृपा, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, 3 मुखी रुद्राक्ष। मैं इसको साथ में लेकर ही चलूँगी आपके साथ। तो शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी, इतना प्यार दुलार देने के लिए महाराज। और हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। ये जो सांस हम लेते छोड़ते हैं ना कृपा, खाते पीते हैं, इतनी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं रंग बिरंगे, इतना कंफर्ट जीवन आपने हमें दिया है, इतनी ब्लेसिंग, इतनी खुशियाँ दी हैं, उन सबका शुक्राना है गुरुजी महाराज। अपने घर के देवी देवताओं से, पितरों से मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ यदि मेरे किसी व्यवहार से या मेरे जो त्रुटि हो जाती हैं, जो गलतियाँ भूल चूक हो जाती हैं, कभी कभी जो जोत नहीं जला पाती, कभी पूजा पाठ नहीं कर पाती, कभी भोग नहीं लगा पाती, उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। उन सब छोटे बड़े जीव जंतुओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ जिनने जाने अनजाने में मैंने हर्ट किया है। जो छोटे छोटे जीव मेरे पैरों के नीचे आ जाते हैं, जैसे कि आज काम करते समय 2 चींटियाँ पैरों के नीचे आ गई, तो मैं उन आत्माओं से भी क्षमा चाहती हूँ। गलती से भूल चूक से बहुत कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज उनके उन सब से। और शुक्राना करती हूँ देवी देवताओं का, पितरों का, कि वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं, माँ भगवती की इतने आशीर्वाद मिल रहे हैं, खूब सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं, खूब ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात कोई हुआ ये कि सब मैं सत्संग से मैं जाने के बाद कल मुझे पता नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो सत्संग अटेंड करने के बाद मैं सो गई थी सत्संग सुनते सुनते। संगत जी मैंने सपने में देखा कि आग लग रही है, और वो मंदिर में लग रही है। मैं जितनी आग बुझाने की कोशिश कर रही थी सपने में, वो उतनी बढ़ती जा रही थी, और जिधर से बुझाती दूसरी जगह लग जाती, और उधर से बुझाती तो दूसरी जगह लग जाती। पता नहीं क्या कष्ट था। आग क्यों मुझे दिखाई दी, मुझे सुबह उठ के थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर हुआ ये कि वास्तव में आज मंदिर में आग लग जाती, तो मैं जो लौंग का जो कपूर और लौंग का जो मैं दिए पे रख के जलाती हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि ठीक किचन के सामने है, तो लौंग पट गिरने से पहले कपड़े पे वो मैंने देख ली। वो मेरे हाथ से ही हुई थी वैसे तो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह से गिर जाएगी और गिरने के बाद कपड़ा आग पकड़ लेगा। संगत जी मैं जितना उसे वो कर रही थी, काफ़ी जगह से मंदिर के कपड़े में आग लग गई और कपड़ा खंडित हो गया। पता नहीं कौन सा कष्ट था, कौन सी अल्लाह भला थी जो इस तरह से कटी है। रात सपने में भी कट गई, और रियल में सुबह मंदिर में भी, जिस समय मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी उस समय की बात है ये। और पाठ
करते करते ही मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, घर करती रहती हूँ उस समय। थोड़ा बहुत मुझे बड़ा उस समय लगा कि ये सही नहीं हुआ। फिर सोचा कि गुरु जी महाराज की रज़ा रही होगी, माँ भगवती की रज़ा रही होगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि काफ़ी कष्टों को काटने के लिए महाकाली का आगमन हुआ है, माँ भगवती का। और कल 7वां व्रत है, कालात्री का दिन है, मेरी महाकाली का, मैया रानी का दिन है। तो बहुत कुछ आज उनके व्रत से पहले ही कष्ट कटे हैं, संकट बहुत हल्का फील हो रहा है। जला तो मंदिर का कपड़ा था संगत जी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारीपन काफ़ी टाइम से घर पे था, वो आज ख़त्म हो गया है। जैसे कि सत्संग में सुना है मैंने आज सुबह दिन में दोपहर में कि ये सत्संग सुनते सुनते ही आज जितनी भी गलत चीज़ें थी या जो भी था, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, वो माँ भगवती तेरे सारे भस्म कर देगी। तो जब मैं दोपहर में सोने के बाद उठी, शरीर भी इतना हल्का, घर में भी इतनी पॉजिटिविटी कि मैं सारे काम इतने अच्छे से हुए हैं। काम रोज़ होते हैं, लेकिन वो थकावट वाला हिसाब नहीं रहा। वो जैसे बीमारी, ऐसा लग रहा है सारा दिन मैं बीमार बीमार सी रहती हूँ, ऐसा फील नहीं हो रहा है संगत जी। और एक चीज़ और हुई, कल मैं सुबह मॉर्निंग में मैं नहाने गई थी। ये कोई 4 साढ़े 4, 4 साढ़े 4 के बीच का टाइम था। तो ब्रश ब्रश करने के बाद मैं जैसे मुँह पे पानी, मुँह धोने के लिए मैंने मुँह पे पानी डाला, तो संगत जी जैसे छोटे-छोटे स्टार नहीं होते हैं, मैंने अपने चारों तरफ ऊपर, नीचे, आगे, पीछे वो फ़ील किए हैं कि ऊपर से छोटे-छोटे स्टार गिर रहे हों। और मैंने सोचा शायद आँखों पे, पलक पे पानी होगा, ये उसकी कुछ हो सकता है। मैंने आँखें साफ़ करी, वो और भी अच्छी तरह से मुझे दिखाई देने लगे। 2-3 मिनट सेकंड ऐसा रहा कि ऊपर से जैसे कुछ गिर रहा है, छोटी-छोटी चमकीली-चमकीली सी लाइट स्टार से, और वो जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। इवन नीचे फ्लोर पे जो पानी पड़ा था, मैंने उसमें भी उन्हें फ़ील किया कि वो वाक़ई दिखे, ये कोई सपना नहीं था, ये रियलिटी थी। और गुरुबा ने जैसे एक चीज़ काफ़ी दिन पहले, मैं ये नहीं कहूँगी अभी हाल-फिलहाल, काफ़ी दिन पहले मुझे सत्संग सुनाया था और एक मैसेज दिया था इंस्टाग्राम पे कि तुझे डिवाइन लाइट के दर्शन कराऊँगा। मुझे उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके महाराज का, मैंने कहा गुरुपा पता नहीं क्या था, पर बहुत अच्छा लगा देखकर। फिर मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें यदि होती हैं तो बहुत कम लोग हैं जो यकीन करते हैं। और जोत में भी इतने प्यारे-प्यारे दर्शन, कल बहुत कुछ हुआ, बहुत यूनिक चीज़ें हुई, छोटी-छोटी सी। शाम के टाइम बेटा जैसे कुछ सवाल कर रहा था, अचानक से काफ़ी सारे तोतों का आना, पैरट आ गए बहुत सारे झुंड में, एकदम हमारे दोनों के सर के ऊपर से चले गए, और उनके पीछे-पीछे व्हाइट पिजन का आना, बहुत ही जैसे ग्रुप अप बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे व्हाइट पिजन, और एक पिजन तो बैठा ही रहा। मैं तो नीचे उतर के आ गई, मुझे नहीं मालूम वो है ऊपर या नहीं, पर बहुत ही प्यारा, और एक टक हमारी तरफ, हमारे घर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ था। आज बहुत सारी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी चिड़िया आई, यूनिक थी, बहुत शोर मचा रही थी ऊपर मॉर्निंग में। तो कृपा किस-किस रूप में आके आज खूब सारा ब्लेस कर रहे थे, मालूम नहीं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, बहुत सारी बटरफ्लाई भी देखी आज मैंने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आके आपको बताऊँगी कि इस बीच नवरात्र में क्या-क्या हुआ। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे किसी ने मुझे बोला था कि 4 महीने ब्रश नहीं करना है क्योंकि तुम्हारी ब्लेसिंग रखी हुई थी। तो ब्रश तो करना छोड़ूँगी नहीं मैं। और ब्लेसिंग तो गुरु पर रोज़ देते हैं, 24 घंटे देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कैसे-कैसे हमारे कष्ट काट देते हैं। तो गुरुबा सबको ऐसे हैप्पी रखिए, सबको खुश रखिए। आपकी सारी बेटियाँ ऐसे ही स्माइल करती रहे कि वजह एक के बाद एक उनकी खुशियों के जीवन कैसे-कैसे भरेंगे रंग, आप वो आप ही जाने। हमारी लाइफ जो थी वाइट कैनवस जैसी थी, जिस दिन से आप आए हैं, आपकी जो ब्रश चले हैं ना हमारी लाइफ में,
इतना कलरफुल, रेनबो में भी लिमिटेड कलर होंगे, बट आपने हमारी जो ज़िंदगी का कैनवस है ना, इतना कलरफुल कर रखा है कि हम क्या ही बताएं। जैसे कहा ना कृपा, हर बेटी का कैनवस ऐसे ही खिलता रहे, रंग बिरंगा, खुशबूदार, सबको ब्लेस कीजिए कृपा। ये जो हमारे प्यारे से विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनका बाबू है, उनको खूब सारा ब्लेस कीजिए, हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, और ज़िंदगी उनकी खुशबुओं की तरह महकती रहे, खूब तरक्की करें कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पे मेहर करें, सब पे कृपा करें। मैं रेशमा श्री जय विपिन श्री अंकल और राम। सौम्या आंटी के चरण पे अपने सत्संग को साझा करी, और अभी समय हो रहा 7:29, और आज है 23 मार्च, संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल परसों सैटरडे को गुरुजी ने बोला था जरूर अपने बच्चों के अपना नज़र उतार ले, लेकिन मैंने नहीं उतारा गुरुजी। और संगत जी, अब देखिए दोनों का तबीयत, किसी को कुछ हल्का हल्का है, तो शुक्राना गुरुजी, नहीं बात मानने का ये सजा है कि मेरे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ा, तो शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे जाने अनजाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और मुझे रहने के लिए घर, अच्छा खाना, अच्छा पीना दिए हैं, उसका शुक्राना। शुक्राना करवाते उसका शुक्राना। हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, सब सकुशल हैं घर में, उसका शुक्राना। तो शुक्र गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके और ससुराल वाले सदस्य की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और मुझसे अनजाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। और 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 इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय। गुरु सदस्य है। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।